नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। साथियों, कंटिन्यू हम किसान और ज़मीन और खेत की बात कर रहे हैं। आज फिर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये इतना पानी है। नरमे की फसल है, वो हार कर जो किसान है वो अब बुआई कर रहा है। हालात ये हो गए हैं, बद से बदतर हैं। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पशुओं के लिए सूखा चारा था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब किसान के पास दो ही चीज़ें होती हैं, खेती और पशु। अब खेती इस तरह से अत्यधिक मात्रा में जल भराव के कारण नष्ट होगी, हरा चारा नष्ट हो गया, और उसके साथ साथ जो सूखा भूसा था, तूड़ी थी, भाई सीधी सी बात माली हरियाणवी में बागड़ी माँ कर लो, वह भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब धान की खेती की यहाँ बात है। अभी एक बड़ी बात आवा कि धान लगा लो, धान लगाना रो सोदो को नहीं भाई, इतनी एक तो ज़मीन मजबूत को नहीं, दूसरी मारा ज़मीन का या ट्यूबवेला का पानी है वो बहुत खारा है, जहर भरगा। तीसरी बात आ रहेगी कि अगर बारिश पर ही निर्भर, हाँ नरमो भी बारिश पर निर्भर हुआ है, नहरा में पानी को नहीं आने लग रही हो, खाद मिलन को लाग रही। अब किसान का ने एक चारों बच्चों है कि सब, और किसान ही चीज़ ने मान सका है कि गवर्नमेंट है वह स्पेशल गिरदावरी करे कि राम और राज दोनों एक ही चीज़ है। अगर राम मार दिया तो राज संभालेगो, राज मार दिया तो राम संभालेगो। अब किसानों तो दोनों ही रूह से डासा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी से इस खबर के माध्यम से कहूँगा कि आप कम से कम हमारे जो लगते गांव हैं शक्कर मंदोरी के साथ, ये 1 दर्जन के करीब ऐसे गांव हैं जिनके किसान की फसल के साथ साथ नस्ल बर्बाद हो रही है। बड़ी बात क्या होगी कि कुछ घरों में तो ज़मीन जगह होने के बावजूद भी रिश्ता तय होने हो रहा। और एक मेरे पास वीडियो है लुदेसर गाँव की, वो मैं आपको हालात दिखाऊंगा, कल पोस्ट करूंगा। अब ये देखो किसान हैं और वो अपनी फसल की बुआई कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये किसान हैं कंवरपाल जी सिंह और हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई साहब, इतने बड़ो नरमो बाण लाग रहे हो, क्या बात होगी? एक बात हुई, ये बरसातों पानी सारे डूब गयो, चलो नरमो जो डूब गयो, पशुओं सारे ये तूड़ी ये खत्म होगी, मेरी डाणी भी पाट रही है, पानी भर गए, डाणी भी चलना चाहिए। देखो डाणी पाट रही है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था को नहीं। और इन्हें धान लगे डूब रहे हैं। 1 हफ्ते हो गयो, खुद को पंप सेट लगा के पानी निकालने आ रहे हो, 3 दिन हटा हो गया, 3 दिन पति साइड निकालो तो भी कोई एकदम सुधार को नहीं। वो पन्ना धान लगे को डूब रही है, कोई संभालना आयो है अधिकारी? कोई को नहीं है। गाँव को सरपंच को नहीं है जी, और अधिकारी तो मोटी चीज़ है। कितनों को नुकसान क्या मान के? नुकसान तो जी अब क्या बताऊँ, सारो ही है। क्या एकड़ में तो नरमो बीजो तो खत्म हो गयो, फिर बाद में वो नरमो बागे धान लगाए वो डूब गयो। अच्छा, तो पानी आ गया? पानी तो भी कम से कम 2 फुट आगे खड़े, वो देखो धान लागन भी कोई नहीं। फिर नरमो बागे वो पंप सेट लगा रखे खुद को, यूँ देखो 1 दिन में 2 दिन में निकला कर थे जो धान लागे तो है। धान की पनीरी लेनी पड़े, मोल लोल वास मिले को नहीं मिले, भाई बहुत महंगी मिले ना। लेबर है, लेबर की भी क्या मांग करो सरकार ऊपर प्रशासन? सरकार की मारे है कि मारो उचित मुआवजा मिला कि 2 फसल बीज ली, लेकिन हासिल की को नहीं। मेरी डाणी पाटी पड़ी है, कम से कम हमारा पानी निकालने पर प्रबंध जरूर कर दें। बहुत धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि 4 दिन हालात होने के बाद भी पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं है। और किसान की मांग है कि पानी निकाला जाए। अगर खेतों का पानी भी अगर निकल जाए, यहाँ कोई पंप सेट लग के अगर इस घग्गर ड्रेन में इसको डाल दिया जाए तो भी किसान का कहीं न कहीं बचारा हो सकता था। लेकिन वो प्रयास असफल हो गया। लेकिन अब भी किसानों को बचाने के लिए जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनका सामने आपको मकान दिख रहा होगा, यहाँ तो मकान ही पूर्णतः ख़त्म होते जा रहे हैं, नुकसान है। और ये बड़े ख़राब हालात किसान के हैं, जिसको हम आपको कैमरे के माध्यम से बयां करवा रहे हैं। आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े होते हैं, आप इसको शेयर करें और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करें ताकि किसानों की मदद हो सके। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।